आज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। सीधे आइए आपको जौरा ले चलते हैं, जहां पर पंकज उपाध्याय जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो अरविंद चौहान जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मौजूद हैं। अरविंद, क्या कह रहा है जौरा का समीकरण, और इस समीकरण के साथ कितने आशान्वित नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी है पंकज उपाध्याय? क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो दमोह विधायक अपनी पार्टी छोड़ के सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो गए, तो बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर जाएंगे रस। इस वक्त हम है जौरा विधानसभा सीट के अमनगढ़ी गांव में, और यहाँ कौन सा गांव? सुजानगढ़ी है, जौरा से काफी दूर है। हम बराबर पिछले 15 दिन से चंबल अंचल में हैं, और यहाँ पर चूंकि मुद्दा दल बदल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बनवारी लाल थे उनका निधन हुआ था, इसके बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से कांग्रेस ने एक नया, आप देख हम आपको दर्शकों को दिखाते हैं, युवा है और स्मार्ट प्रत्याशी मैदान में उतारा है और बिल्कुल पूरे तन्मयता के साथ वो लगे हुए हैं। तो वहीं भाजपा ने एक अनुभवी प्रत्याशी मैदान में दिया, सुविधा मौजूदा, जो पिछली बार बनवारी लाल से हार गए थे, उससे पहले वो विधायक रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने ग्रामीण अंचल में। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि आपकी जीत का आधार क्या है? मेरी जीत का आधार है हमारे आमजन, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं का प्रेम और आशीर्वाद। इनका इतना भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है मुझे कि निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। और जैसा कि आपने बोला कि ये सीट दूसरे उपचुनाव जैसी नहीं है दल बदल का, लेकिन ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। यह लोग अगर इसी तरीके से संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे, धनबल और बाहुबल से सरकारों को गिराते रहेंगे और बनाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है। और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए जौरा विधानसभा के प्रत्येक मतदाता ने ठान लिया है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार कांग्रेस साथ देके ही रहेंगे। पंकज जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि जो अभी अब जैसे मेरी 10 मिनट पहले मैं जब वहां से चला था तो मेरा सूबेदार सिंह का मैंने लाइव इंटरव्यू किया था। उनका कहना यह है कि पंकज जी यहाँ के लिए नए हैं और यह कभी दिखते नहीं है, आज चुनाव के लिए आ गए हैं, चुनाव के बाद वो अब चले जाएंगे। तो ये विशुद्ध आप हमारे चूंकि आपको लोग लाइव देख रहे हैं, उनसे वादा भी करिए और उनके लिए दावा भी करिए कि हम कहीं नहीं जाएंगे अगर आपको जनता जिताती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना महामारी में जब सब लोग घर के अंदर छुपे हुए थे, मैं इनके बीच में था, साथ दे रहा था। जो बाहर फंसे हुए थे उनको लेके आ रहा था। हर सुख दुख के समय में इनके साथ मौजूद रहता हूँ। उनके पास मेरे बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहते हैं। वो कौन है, क्या करते हैं, इस चीज को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हैं। मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज आदमी है, जातिवादी आदमी है। उन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए अपने कार्यकाल में कि जनता ने बुरी तरह नकारा था और तीसरे नंबर पर आए थे। और अब विश्वास मानिए कि इस बार पिछली बार जितना उतना भी नहीं आएगा, उससे कम वोट आएगा उनका। बड़ा सवाल पंकज जी उठता है कि जाति की बात तो आप कर ही रहे हैं, ये सवाल तो हम आपसे लेंगे। एक बड़ा मुद्दा है पूरे प्रदेश में जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है भाजपा ने ये उपचुनाव थोपा है, तो आप इस पूरे उपचुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप युवा भी हैं और सारी चीजों को समझते भी होंगे। 28 उपचुनाव होना इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। अभी तक 28 उपचुनाव किसी प्रदेश में नहीं हुए, हफ्ते हो रहे हैं। इसको आपको कैसे देखते हैं? मतदाता का क्या मन है, क्या रुख है, और पूरी इस घटना के पीछे क्या कहेंगे? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि यह पूरा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा कि किस तरीके से मार्च के महीने में हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, उन लोगों को लेकर बेंगलोर ले आके छुपा दिया गया, पूरा षड्यंत्र रचा गया। एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर, बहुत बड़ा रुपया देकर विधायकों ऊपर दबाव बनाकर सरकारों गिराया गया। ऐसा लोकतंत्र में बीजेपी ने परंपरा बना रही है। और 25 विधायकों को इस्तीफा देकर सरकार गिराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। लोकतंत्र में आपको पहले ही बोल चुका हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता एकजुट होकर कांग्रेस साथ दे रही है और निश्चित रूप से वापिस से पूरा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये जो दल बदल लोग करके गए हैं, यह लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से खतरा है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो आप विश्वास मानिए कि जो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, हमारे गांधी जी ने सपना देखा था, पूरा देश ध्वस्त हो जाएगा। हम अगर धनबल और बाहुबल से चलेंगे तो देश चल नहीं पाएगा। कल भी एक विधायक ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे जाते रहेंगे तो क्या होगा? कैसे करेंगे? ये तो जनता को देखना है, यह लोकतंत्र की लड़ाई है, ये मीडिया को भी देखना है। आप बुरा मत मानिएगा, इस समय मीडिया ही बायस होकर काम कर रही है। वो जो कर रहे हैं उनका प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, आप उनसे पूछिए ना
कि 25 लोगों को क्यों खरीद के सरकार गिराई गई, लेकिन आपने उनसे नहीं पूछा। आप पूछा आपसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, चले गए। हाँ, उनसे भी पूछ रहे हैं क्यों खरीदा आपसे, आपके भी लोग पहले आपके थे ना, आपसे पहले तो। बिल्कुल। आरोप लगाना बड़ा सामान्य सा काम होता है पंकज जी, एक हमारी तरफ से एडवाइस है, आपको आरोप मत लगाइए मीडिया पे, कभी बात नहीं होते। ये आपसे जो मंदिर में आप खड़े हुए हो, ईश्वर करे आपको यहाँ सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं सबसे पहले हमने आपको दी और चुना मंदिर, क्योंकि आप युवा भी हैं, हमने आपके बारे में सुना भी है, आप आएंगे तो देश सुधरेगा। ताकि हमें आवाज मिल रही हो तो सवाल कीजिएगा पंकज जी से, क्योंकि राहुल सिंह मोदी 4 दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो हर आखिरी वक्त तक कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, फिर 4 दिन बाद अचानक से इस्तीफा देके चले जाते हैं बीजेपी में, तो इस तरह की भी स्थिति बन जाती है। आपके स्टेटमेंट से हमारे स्टूडियो में हमारी जो एंकर हैं उनने सवाल पूछा है आपसे, उनका कहना ये राहुल लोधी का 4 दिन पहले स्टेटमेंट आता है, कस्में बातों के साथ स्टेटमेंट आता है कि वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे, और 4 दिन बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये एक पूरा खेल चल रहा है पैसे का, अपनी बोली बढ़ाने का। तो सर पैसे पंकज उपाध्याय पे विश्वास कैसे करेंगे? निश्चित रूप मैं आम जन का आदमी हूँ। कांग्रेस की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई रही है। कांग्रेस ने आज तक देश में कोई सरकार नहीं कराई है, कांग्रेस ने आज तक किसी विधायक और सांसद की खरीद फरोख्त नहीं करी है। सर अटल बिहारी फरोख्त नहीं करी कभी, सवाल एक बार खरीद फरोख्त नहीं करी। ऐसे विधायकों को खरीद के इस्तीफा दे के सरकार नहीं कराई। ये लोकतांत्रिक तरीके की चुनी सरकारों की हत्या करने का षड्यंत्र है। मेरा निवेदन है आम जन से, मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता से, 28 चुनाव हैं, एक चुनाव और होने वाला है, कांग्रेस का साथ दीजिए, लोकतंत्र तो बचाइए। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपके वोट का महत्व खत्म हो जाएगा। ये लोग आपके वोट को खरीद रहे हैं, यह इनडायरेक्टली आपके वोट को खरीद रहे हैं। तो मेरा निवेदन पूरी संपूर्ण मध्य प्रदेश जनता से कि आप बीजेपी के चेहरे को पहचानिए। सर एक सवाल मेरा यह है कि कर्ज माफी को लेकर, चूंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र जोरा है इसमें शहरी मतदाता नहीं है, लगभग 90% कहेंगे, 95% कह सकते हैं कि ग्रामीण मतदाता है, और जो शहर में रहता है भी वो कहीं न कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। तो कर्ज माफी के मुद्दे को कैसे देखते हैं? भाजपा ने इस कर्ज माफी को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। शिवराज सिंह चौहान कई बार बोलते हैं, लेकिन उनके मंत्री ने ही विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि 2 चरण की कर्ज माफी हुई। तो आप ही समझिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये निरंतर झूठ बोल रहे हैं। हमारे जौरा विधानसभा के हमने फोन लगवाए, एक व्यक्ति को फोन लगवाए, व्यक्ति का संपर्क कर रहे हैं। हमारे विधानसभा जौरा में 2 चरण के कर्जे माफ हुए थे, तीसरे चरण के भी कई लोगों के कर्जे माफ हो चुके हैं, है ना, कई हो गए, हजारों लोग हो गए। आपका किसी का हुआ है? किनका हुआ है? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह धाकड़। कितना माफ हुआ है? 80,000 रुपए। आपको 2 लाख बोला गया? मेरी 80,000 ही थी। अरे बाबा, ठीक है, चलिए हम भैया प्रमाणित करते कि माफ हुआ, हम भी समझते हैं, लेकिन उनका क्या हो सकता है क्योंकि अब ये हो रहा। वह लोग, मैंने कहा आपको कि वह लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, वो झूठ को सच बताने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने यहीं पे मिल गया सबूत कि कर्जा माफी हुई है, और कर्जा माफी उन्होंने पटल पे स्वीकार करी है, लेकिन उन लोगों को अपनी हरकतों से बाहर जाएंगे नहीं और वो अपने षड्यंत्र खुद फंस जाएंगे। जौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अहम मुद्दा है मिल। बहुत सारी सरकार, आपकी सरकार नहीं 15 महीने कोई भी स्टेटमेंट दी है। इससे पहले जो बनवारी दास साहब से मैंने लाइव इंटरव्यू किया था 2018 में, और इनसे किया, दोनों ने कहा था अगर होता है तो कुछ न कुछ हम करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, चाहे तो 15 दिन लगेगी, चालू हो जाएगा। आप क्या वादा करते हैं यहाँ की जनता से? मैं वादा नहीं करता, मैं हमेशा विश्वास दिलाता हूँ और संकल्प पे काम करता हूँ। मैंने आज तक जो बोला है वो किया है। आपने कहा कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। 15 महीने में कमलनाथ जी ने इस फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, शक्कर मिल के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए, ताकि जो पुराना लोगों का बकाया है वो, और पीपीपी मॉडल पर इस शक्कर कारखाने के लिए उन्होंने विज्ञप्ति जारी हुई। आप चाहें तो मैं आपको उसकी पेपर की कटिंग दे सकता हूं। मैंने उस पर बहुत लड़ाई लड़ी। उस समय के हमारे जो नेता थे उनसे मैंने बात करी, कमलनाथ जी से निरंतर चर्चा हो रही थी। हमें नहीं पता था कि सरकार इतनी जल्दी गिर जाएगी, हमारे विधायक जी का देहांत हो जाएगा, अन्यथा एक काम को जल्दी किया था। हम ईश्वर नहीं है कि विधायक जी का पता लग जाता कि वो इनकी तबीयत खराब है, लेकिन विधायक जी ने बहुत प्रयास किया था शक्कर में वो चालू कराने के लिए। उनके अस्वस्थता के कारण थोड़ा लेट हुए, लेकिन कमलनाथ जी ने वादा किया था, वो निश्चित रूप से, आप चाहें तो मैं आपको लेटर दिखा दूंगा। दैनिक भास्कर में उसकी खबर छपी है और पूरा लेटर जारी किया गया।
फंड आवंटित किया गया पीपीपी मॉडल पे। सूबेदार सिंह ने मुझे कटिंग दिखाई है और हमने लाइव में दिखाई भी। मेरा सर एक छोटा सा निवेदन आपसे है, आग्रह है, लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, लोकल जो आपके विपक्ष के लोग हैं, तो क्यों ना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, एक आप स्टेटमेंट जारी करिए। और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि आप, उनका कहना है वो बाहरी है, तो अब बाहरी स्थानीय देने का कैसे करेंगे, वो कैसे नहीं कहेंगे कि वो स्थानीय है? यह जनता 10 नवंबर को डिसाइड कर लेगी। मुझे किसी को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनका कितना हूं ये अपने आप हाथ उठा के बता देंगे। भैया बताओ। इसलिए मुझे इन सत्ता के दलालों को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जोरा क्षेत्रीय जनता 3 नवंबर को वोट डालकर और जिस दिन रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को अपने आप जवाब दे देगी। एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप? वोट दीजिए ये तो कर ही रहे हैं आप, क्या अपील करेंगे आप? मैं युवा हूँ, विधानसभा क्षेत्र में आप युवा है। मैं युवा हूँ, युवाओं की लड़ाई मैंने लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, माताओं और बेटियों के लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं जो निरंतर बता रहा हूँ। एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का सपना है सर। इसमें आपके जौरा में एक भी कहते हैं पार्क वगैरह कुछ नहीं है? एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का सपना है भैया। हमारे मुरैना और भिंड जिले के जो युवा हैं वो सेना की भर्ती और पुलिस सेवा में जाने की इच्छुक रहते हैं। बड़ी मात्रा में जब भी कोई शहीद का नाम आता है तो सीना ठोक के हम मुरैना का नाम लेते हैं कि हमारे जिले का व्यक्ति बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस में जितने लोग हैं वो हमारे जिले से आते हैं अधिकतर, लेकिन इनके लिए किसी सरकार ने कोई समुचित व्यवस्था नहीं करी है। मुझे एक स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना करनी है जिसमें ये मेरे जो युवा साथी हैं जो फौज की और पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए दौड़ की व्यवस्था रहेगी, मैराथन की व्यवस्था रहेगी, लंबी कूद की व्यवस्था रहेगी, रस्सा चढ़ाई की व्यवस्था रहेगी और 2 महीने का क्रैश कोर्स रहेगा कि शारीरिक के साथ में जो मानसिक विकास होता है, जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसकी भी वो तैयारी कर सके। दूसरा, मेरी बेटियों की और बहनों के लिए, मैं भी पिता हूँ, असुरक्षा भाव रहता है, मुझे एक ऐसे स्कूल की अपना करानी है जहाँ पे मेरी बेटियां पढ़ सके और एक कॉलेज भी स्थापना कराना है कि मुरैना, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल हमारी बेटियों को पढ़ने नहीं जाना पड़े, हम यहीं पे एक अच्छा आधुनिक कॉलेज डाल सके। निजी स्कूल खोलने के मूड में? नहीं, कॉलेज वगैरह क्या है कि निजी इतना करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। सरकार की बहुत सारी योजना होती है, लेकिन जो विधायक रहे पिछले, जो अभी आप लोग कह रहे हैं मेरे बारे में, 5 साल रहे, एक ऐसी योजना नहीं बता सकते, अपनी योजना के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते, उनका क्या काम है आप जनता से पूछिएगा, यहाँ मत पूछिएगा, अन्यथा आपको लगेगा ये मेरे लोग हैं। भाई भाई को लड़ाना, वो हर जगह आपके लोग तब कहाँ पूछेंगे? भाई को लड़ाना, घोटाला, फर्जी एफआईआर करना उनका मेन शगल है। उनका चरित्र यह है कि किसी भी गांव में जो उनके विरोध कर रहा है उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराना, पुलिस की दलाली करना, पुलिस वालों से झूठा षड्यंत्र रच के, कट्टा रख के, शराब रख के फर्जी एफआईआर दर्ज करना। यहाँ पर हर गांव में 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो एक फर्जी एफआईआर से पीड़ित है और इसका जवाब उन्होंने पिछले 2018 में दिया था और 2020 में देने वाले हैं। सर ये मैं जातिगत राजनीति सर कितनी हावी है आपके? जातिगत राजनीति सर कितनी हावी? जातिगत राजनीति आज तक हावी थी। पंकज उपाध्याय के लिए सर्व समाज और सर्वधर्म सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और इसका जवाब आपको 10 नवंबर को निश्चित रूप से मिलेगा। सर हमारी दोबारा फिर शुभकामनाएं मंदिर में। धन्यवाद। हमारे साथ पंकज उपाध्याय साफ तौर पर कहना यह है कि 3 तारीख को आने वाले दिन में मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी और ये तय होगा कि यहाँ की जनता अपना। वाकई में बेहद दिलचस्प होने वाली है ये जौरा की आजमाइश और देखने वाली बात यह है कि 3 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग होगी, 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि जौरा में किसका दम दिखा है। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।